नहीं सुहाता है। सारंगी का सारंग धनुष ये सारंग धनुष की याद दिलाता है। बस इसी तरह होती रही नित्य नित्य संग्राम में हार। फेंको तलवार, धिक्कार है धिक्कार। भाई दुर्योधन धीरज रखिए। क्या कहा सुयोधन? धीरज धरिए। जयद्रथ, ये तुम क्या कहते हो? जिन पांडवों के कारण मैं दुराचारी बना, व्यभिचारी बना, ज्वारी बना, मेरी आशाओं का लगाया हुआ बाग दिन प्रतिदिन उधरता जा रहा है, लेकिन अपने दुश्मन का मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अरे ये आंखें हैं तो आंखें, आंखों के आगे उनकी वो लाशें टूटे, वरना उनकी जैसे पाले मेरी ये आंखें फूटे। ऐसा ना कहो भाई दुर्योधन, ये हार जीत तो सदैव से चली आई है। आज यदि उनके बाणों की बड़ाई सुनी जाती है तो कल हमारे बाण और उनकी छाती होगी। सूर वही है, वीर वही है जो रण में जाके ललकारे। हारे भी तो मरते मरते अपनी हिम्मत ना हारे। हिम्मत हिम्मत तो हमारी उसी दिन बता हो गई थी जिस समय हमारे दादा श्री पर और हमारे दुश्मनों ने विजय प्राप्त की थी। छाया में थे जिस वृक्ष की, उसका भी पतझड़ हो गया। फल चाहते थे जिस वृक्ष से, उसका ही उजड़ हो गया। दादा का मरना क्या हुआ? मेरी का झंडा गड़ चला, दुश्मन का कलेजा और अभी दूना बढ़ चला। क्यों नहीं भाई साहब, ये निसंदेह भीषण प्रतिज्ञा करने वाले उन बाल ब्रह्मचारी पितामह का पतन नहीं हुआ, बल्कि हम सबका पतन हो गया। भारत के उस जगमगाते सूर्य के अस्त होते ही ये तारागढ़ हमारे सिरों पर टिमटिमाने लगे और हमको चिढ़ाने लगे। शांत दुशासन शांत। अब वह समय दूर नहीं जो अपने भाग्य का तारा चमकेगा और दादा की खून का बदला लेगा। जिस छलिया की उत्पात है दंड उसी को देंगे। दादा का मरने का बदला उस कृष्णचंद्र से लेंगे। यही तुमको करना होगा। क्यों नहीं? ये उत्साह अगर ऐसा हो तो सफल सब कार्य है। ये दादा नहीं तो क्या हुआ, उनकी जगह आचार्य है। आचार्य 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 ही तो दूसरा कांटा है जो कि हमारे दिल पर तो धारे कटारे का काम कर रहा है। प्रत्यक्ष में वह आचार्य हमारी सेना के सेनापति अवश्य है, लेकिन पांडवों के वो पक्षपाती बने हुए हैं। नाम तो है लोहे का, मगर काठ की तलवार आधार रही होगी नहीं तो क्या होगी आर पार। जिस बेड़े पर, जिस नाव पर हम आज हैं सवार, ये मल्लाह उसका मद मस्त हो यूं गा रहा मल्हार। ये धर्म की नौका नहीं जो पार जाएगी, ये तो अधर्म की नौका है, ये मझधार जाएगी। भ्राता उत्साह ये किसकी आवाज आ रही है? लगता है आने दो। सावधान, आचार्य देव पधार रहे हैं। ओ आचार्य आ रहे हैं।
लो छीर भी है और यंत्र भी है, हमने भी ये हट ठानी है। अब शाप प्रकट कर डालेंगे इस दूध में कितना पानी है। आए तो सही आचार्य। दुर्योधन, क्या हाल है? किसी के लिए चाल है और किसी के लिए भूचाल है। चाल, भूचाल, ये कौरव नरेश के ख्याल? ख्याल ही नहीं है आचार्य, ख्याल ही नहीं है। मैं देख रहा हूं मेरी सेना की दिन प्रतिदिन हार होती जा रही है और शत्रु की प्रतिदिन विजय होती जा रही है। इसका दोष मैं किसको दूं? आपको, भाग्य को, या फिर समय को? ये जो जय पराजय अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है। अभी से जय पराजय का प्रश्न उठाना, इतना अकुलाना, लड़के हो ना, अभी जानते नहीं हो। ये लड़कपन दिखाना ठीक नहीं है। ये तो युद्ध के रंग हैं शिरोधन, ये युद्ध के रंग हैं। कभी खुश रंग है तो कभी बदरंग है। हार जीत है युद्ध में, समय समय की बात। कभी उजेले दिवस है तो कभी अंधेरी रात। लेकिन आचार्य, आप जैसे प्रबल सेनापति के होते हुए मेरी सेना की हार होती रहे तो ये वास्तव में पश्चाताप ही नहीं, संताप ही नहीं, ये प्रश्न उठता है मेरी पराजय का यथार्थ कारण क्या है? कारण ही है अर्जुन के तीखे बाण आचार्य को आगे नहीं बढ़ने देते, जमकर नहीं लड़ने देते। क्यों दुशासन, ठीक है ना? क्यों नहीं भाई साहब, ठीक और बिल्कुल ठीक। क्योंकि गुरु गुड़ ही रह गए और चेले शक्कर हो गए। और उत्साह तभी होता है जब कुछ ज्यादा हो। और जयद्राज, और भी कोई कारण है? और एक बात तो है, अर्जुन के सहायक है भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान। समय समय पर सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा करते हैं। और हमारे आचार्य हमारे आचार्य उस कृष्ण में श्रद्धा रखते हैं। ऐसा ना कहो शिरोधन। मैं कहूंगा और अवश्य कहूंगा आचार्य, क्योंकि मैं देख रहा हूं अर्जुन के बाण आप बार पर मार कर रहे हैं, मार पर मार कर रहे हैं, लेकिन आप बचा बचा कर पार कर रहे हैं। तो क्या ये गुरु चेले की मिली जुगत नहीं, ये मिली भगत नहीं? कलाप नहीं। जब अर्जुन के बाण हम पर बराबर मार पर मार कर रहे हैं तो मेल कैसा, गुरु चेले का खेल कैसा? खबरदार, आज के बाद ऐसे वचन न फिर कभी लाना जुबान पर। होता है राग बेसुरा तीखी तान पर। लड़ते हैं शूरवीर सदा अपनी आन पर। नाता गुरु चेले का नहीं रहता है कमान पर। मान पर मिट जाए यही धर्म एक है, सम्मान पर मिट जाए यही धर्म एक है। लेकिन आपके होते हुए मेरी सेना की पराजय हो रही है। आप चाहे कभी किसी समय पांडवों को कुछ भी समझिए, लेकिन रण के समय पर हमारी तरह से शत्रु ही समझिए। नहीं शिरोधन, प्रतिघात करो लेकिन विश्वासघात न करो। मैं
युद्ध में, केवल युद्ध में पांडवों का शत्रु हूं और युद्ध के अतिरिक्त मैं कौरव और पांडव दोनों का गुरु हूं और हितु। हो यही तो कांटा है आचार्य, ऐसी को निकालना होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आप कौरव सेना के सेनापति हैं। सेना की रक्षा करना सेनापति का धर्म होता है। दुर्योधन कुरु वंश के राजा हैं। राजा की आज्ञा मानना सेनापति का धर्म होता है। मान हो जाओ, छोड़ दो। सेनापति की पत्नी का गर्व दिखाते हो, मुझे ऐसे अपमानित पद पर अवशिष्ट करके ये सताना चाहते हो क्या मैं शिरोधन का आज्ञाकारी हूँ? ओहो, लो, यदि तुम्हें ये सेनापति का ही गर्व है तो लो, चुन लो किसी और को इस स्थान पर। मैं हो चुका निहाल, ये लो अपनी संपदा, कंधे पे अपने डालो अपनी संपदा। ओ शाहुओ, देख भालो अपनी संपदा, खूब देख भाल लो ये अपनी संपदा। जो काम कराता है अपमान गुरु का, उस काम को धिक्कार है सवार गुरु का। शांत शांत, हमारी डगमगाती नौका के मल्लाह जरा शांत हो जाइए। आप तो बात ही बातों में क्रोध ले आए और बात ही बातों में विरोध ले आए। तुम्हारी बातें विरोध पैदा करती हैं। आचार्य भी कहते जाते हो, अपमान भी करते जाते हो, बातों ही बातों में विष भरी कटार चलाते हो। क्षत्रिय के बालक होकर नीच पना दिखलाते हो। मैं कर्तव्य पर तत्पर हूँ और तुम मिली भगत बतलाते हो। जो जहाँ पर न बड़ों का सम्मान है, केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान है, ऐसा देश विद्वान के लिए, वीर के लिए नरक तुल्य और शमशान। अच्छा बाबा, हम इस गलती के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आप किसी समय किसी वक्त पांडवों को जो आपका दिल चाहे वह समझिए, लेकिन रण के समय हमारी तरह से दुश्मन ही समझेंगे। ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा। तो क्या हम विश्वास करें? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, लेकिन हम वो नहीं जो अपने वचन से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये ब्राह्मण कुमार अपने वचन से विचलित नहीं होगा। विश्वास तो हो गया आचार्य, लेकिन चलता है सच्चा तीर तभी जब ठौर ठिकाना हो कोई, और कर्तव्य तभी पालन होगा जब प्रणवी ठाना हो कोई। और सब भी तभी होता है जब कुछ ध्यान हो, और एहसास और विश्वास भी तभी होता है जब कुछ प्रमाण हो। एक कह रहा है प्रण भी ठाना हो कोई, गंगा पुत्र भीष्म की भांति मैं भी प्रतिज्ञा करूं। और उसने कहा विश्वास भी तब होता है जब कुछ प्रमाण हो। तो आप प्रण चाहते हैं या प्रमाण? दोनों चाहते हैं। तो सुनो, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा अर्थात प्रण करके और उसका पूर्ति का प्रमाण भी दूंगा। और कान खोलकर सुनो, सौगंध पूर्वक मेरा ये तुमसे कथन है, वीर प्रतिज्ञा है और ब्राह्मण का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है। करता है इसी समय आचार्य प्रण, आज पांडव के किसी वीर का होवेगा मरण। वो मस्त ऐसा ही होगा।
होवेगा मरण आज। आचार्य आप हमें ये बताइए, आपने जो कहा है पांडव के किसी वीर का मरण होगा, लेकिन वो कैसे होगा? जब हमने प्रतिज्ञा की है तो हम ही जानते हैं ना जी। सारे गुप्त भेद तुमको बता दिए जाए। केवल उत्साह में अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी बात सुने बिना आनंद विभोर हो जाना, ये अति उत्साह ही तुम्हें तुम्हारे लिए पराजय का कारण बनता है। शिरोधन, जब तक योजना पूरी न हो जाए तब तक खुशियां नहीं मनाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ लोग अति उत्साही ऐसा कर जाते हैं, परिणाम नहीं आता उससे पहले खुशियां मनाते हैं, और जब मनोरथ विफल हो जाता है तो मुंह लटकाए फिरते। ध्यान रखो, जब तक मैं तुम्हें केवल ये रहस्य बता रहा हूं और मेरे शिविर के बाहर किसी को कानों कान ये खबर नहीं होनी चाहिए। ये गुप्त भेद केवल तुम जानो। इसलिए राजा और सेनापति के बीच एक विश्वास का संबंध हुआ करता है। इस नाते आज कौरव सेना का मैं जो व्यूह बनाऊंगा उसका नाम चक्रव्यूह होगा। चक्रव्यूह? और उसी में पांडव के किसी वीर का मरण होगा, तुम्हारे संशय का हरण होगा, मेरा प्रण पूर्ण होगा। लेकिन आचार्य आप ये तो बताइए, चक्रव्यूह का भेदन भला कौन कर सकता है? कोई नहीं, केवल एक अर्जुन ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकता है। वो मेरा प्रिय शिष्य है और ये विद्या मैंने उसे सिखाई है। लेकिन आज हमें अर्जुन का भी भय नहीं, क्योंकि वो संसप्तकों की ओर द्रगदराज से युद्ध में व्यस्त होगा। उसे यहाँ कुरुक्षेत्र में आने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आज अवश्य अर्जुन के न रहने पर पांडव के किसी वीर का मरण होगा। तब तो किसी भी प्रकार हमारी पराजय नहीं हो सकती। ओ अहंकारी भीम, आज तेरा अहंकार निकाल दूंगा। द्रौपदी स्वयंवर के समय जो तूने मुझे अपमानित किया था, आज उसका बदला चुकाऊंगा। सावधान हो, शिविर में सोने वाले सिंह आज लड़ेंगे युद्ध में दो मत वाले। और तब तो मैं भी उस नकर और सहदेव की खोपड़ी को आपस में घाट लड़ाऊंगा और उंगली पे नचाऊंगा और एक ही झटके में गाजर मूली की तरह तोड़ डालूंगा। अरे वाह! ठीक को जयद्रथ देख लेगा और नकुल सहदेव को दुशासन देख लेगा। अब शेष कौन रहा? वह धर्मराज रह जाता है। आज धर्मराज को आज ये सुयोधन देखेगा, ये पदाघात से दुष्ट का तोड़ दूं अंग अंग संपूर्ण, और हाथ से दुष्ट का ये मस्तक कर दूं चूर्ण। हाँ, चूर्ण करते रहो। अरे बनबोधक मन के लड्डू खाने वालों, पहले मेरे साथ आओ विशेष कक्ष में, वहां तुम्हें चक्रव्यूह के विषय में समझाऊंगा, तब तुम्हारे इस योजना को सफल बनाऊंगा। अभी से आप पधारिए, हमारे हैं जयद्रथ। ये देखा, आचार्य को जरा सा क्रोध दिलाया और प्रतिज्ञा कर ली कि पांडव के किसी वीर का होवेगा मरण आज। ऐसी तरह से प्रतिदिन आचार्य को क्रोध दिलाएंगे
और एक पांडव को मारने की प्रतिज्ञा वो प्रतिदिन करेंगे। इसी तरह से सारे पांडव समाप्त। तो फिर चलो, आचार्य गए हैं, फिल्म नहीं करना है, आओ हमारे साथ।